जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा ईश्वर और मौत को सदा ध्यान में रखने से क्या लाभ। देखो, ईश्वर और मौत को ध्यान में रखने पर ये होगा कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है। छल कपट प्रपंच चोरी चमारी बेईमानी शैतानी कभी नहीं कर सकता। सदा वो परोपकार में ही लगा रहेगा। देखो, ईश्वर को प्रेरणा देने के लिए जहाँ जहाँ भी कोई छोटे या बड़े मूर्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं वो भी हैं। जैसे गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद, ये जितने भी हैं सब के सब ईश्वर को याद दिलाने वाले हैं। कोई तीर्थ स्थान है, कोई तपोस्थल, ये सब ईश्वर को याद दिलाते हैं। तो देखो, ये बहाने से ईश्वर को याद रखना चाहिए। कहीं छोटा एक पत्थर भी रखा है कोई भी देवता का, तो ये देवता देखो, कोई भी देवता देखो इसलिए हुए, इन देवताओं का कार्य था ईश्वर का प्रचार करना। इसको राम और कृष्ण के नाम से एक उदाहरण हम दे दें। ये सब लोग ईश्वर का ही संदेश समाज में दिया है। ये सब लोग उसी ईश्वर के बारे में समाज को मार्गदर्शन दिए, इसलिए आज पूजनीय हैं। चाहे जो भी हो, सभी देवता, सभी जितने देवता आप मानते हो, जानते हो, सब उस ईश्वर के ही संदेशवाहक थे। तो देखो, किसी भी तरह से, किसी भी बहाने अगर ईश्वर को याद रखते हो और ये भी सोचते हो कि हमें इस जगत में नहीं रहना है, मर जाना है, तो दो चीज़ याद अगर रहेगा, ईश्वर और मौत, तो वो व्यक्ति कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए ईश्वर और मौत को ध्यान में रखना चाहिए। देखो, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस तरह का जो व्यक्ति सोच रखने वाला होगा वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। और ईश्वर को कायदे से जानने और समझने के लिए अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है। अध्यात्म विद्या बिना वो पूर्ण नहीं होता है। ईश्वर केवल मात्र कह लेने से समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कुछ भी हो इस संसार का वस्तु, केवल नाम ले लेने से आपको ज्ञान नहीं होता है। उसकी पूरी जानकारी के लिए उसका सामने उपलब्ध होना जरूरी है और साथ ही उसका प्रयोग पूरा करके उसका ज्ञान लेना भी जरूरी है। इसी तरह से उस अध्यात्म विद्या का भी बात है। ईश्वर के बारे में जानो, वह अध्यात्म विद्या के अंदर यही है कि परमात्मा के स्वरूप का, उनके नाम का, उनके सारे विस्तार में सभी बातें बताई जाती है। उसका क्रिया होता है, क्रिया को करके उसके बारे में पूरा जानना पड़ता है। इसके लिए कहा गया नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ज्योति ब्रह्म, खैचरी मुद्रा इत्यादि ये मूल चीज़ हैं। और इसको करने के लिए आसन और प्राणायाम का ज़रूरत है। योग, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की आवश्यकता है। तो देखो, ये तो इस योग के अंग हैं। ये योग में मूल चीज़ आता है। योग माने जोड़ना, ईश्वर में मन को जोड़ना, ये है योग। तो ये इसको कहते अध्यात्म विद्या। तो देखो, ये सब सतगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। इसको जानोगे, समझोगे, तभी उस सत्य का ज्ञान होगा, उस ईश्वर का ज्ञान होगा। जो ईश्वर को समझेगा, ईश्वर और मौत को याद रखेगा, इस संसार में कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। और हम इसके विषय में और कई वीडियो में बताए हैं, लेकिन आप लोगों को हम यही कहेंगे, ईश्वर को सदा ध्यान रखो, कोई गलत कार्य नहीं होगा। ये देखो, मौत हो जाना ही है तो इस संसार में सब बेईमानी शैतानी छल कपट प्रपंच करके ये धन संपत्ति इकट्ठा करके किस काम का। इसी के लिए तुलसीदास जी ने कहा था, अरब खरब ले संपदा, उदय ले असराज, तुलसी निज मरण है तो आवे कही काज। तो देखो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये संसार से चले जाना है और सब यहाँ का है, यहीं छोड़ के चले जाना है। जब इतना बात अगर ध्यान में रखे तो व्यक्ति कोई छल कपट प्रपंच न करे, जो शांति से परमात्मा दे दे। प्रयत्न करो, ये जो है मेहनत करो, जो भगवान दे दे
इस उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने भी कहा, सरल स्वभाव मनन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदई। जितना लाभ हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और असंतोष बढ़ाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है और कठिनाई ही होगी। जित परिश्रम करो, जो परमात्मा दे दे उसी में संतोष करो, तभी आपका कल्याण होगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हाय हाय करने से कुछ आता नहीं। अगर अनीति से अगर इकट्ठा करोगे वो भी आपको दुख देने वाला होगा, वो संपत्ति भी चली जाएगी और दुख भी देगा। जगत में नाम भी हंसाई होगा, अंत में कुछ रहता नहीं साथ में। कारण कि कितने लोगों को देखा हमने, अभी अभी थोड़ा दिन पहले देखो अतीक अहमद का इतिहास आप लोगों ने देखा, एक विकास दुबे का इतिहास देखा, जो कि इतना धन संपत्ति इकट्ठा किया और सरकार ले भी लिया, उसको जान से मार भी दिया। अतीक अहमद की ऐसी हुई। अरे कितने लोगों का ऐसे हुआ, बेईमानी शैतानी लूट पाट करके ज़बरदस्ती करके छीन छोड़ करके सब इकट्ठा किए, अंत में वो संपत्ति भी चला जाता है और जीवन भी चला जाता है। कालिख लगा करके नाम चलता है, लेकिन वो नाम तो बदनाम के दृष्टि से देखा जाता है, कलंकित नाम देखा जाता है। जैसे विकास दुबे गए, अरे तो बहुत बड़ा बदमाश था, बहुत गलत आदमी था, लोगों को सताता था। अतीक अहमद के बारे में यही है। इस तरह से बहुत से बदमाश हुए। तो देखो जैसे ऐसे तो सुल्ताना डाकू के विषय में पता चलता है कि भाई अमीरों को लूटता था, अत्याचारियों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। उसका तो ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन सत्यता किया है। लेकिन नाम तो डाकू, इस तरह से बहुत से डकैत हुए। और एक बात ये भी हम कहेंगे कि ये समाज ही डकैत भी बनाता है, चाहे जैसे बने समाज ही बनाता है। इसके लिए हम समाज को उत्तरदायी साबित करेंगे, दूसरा कोई नहीं है। और कोई घर परिवार ही बिगाड़ देता है। उसके जो सुल्ताना के बारे में तो पता चलता है कि उसकी माँ ने मन बढ़ाई थी, वो इस तरह से मन बढ़ाते बढ़ते बहुत बड़ा डकैत बदमाश बन गया। ऐसे ऐसे कहानी मिलता है, लेकिन कुछ कारण होता है। इसलिए समाज में ऐसा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे समाज के बच्चे या हमारे बच्चे गलत रास्ता ना पकड़े, ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं करने देना चाहिए ताकि समाज में कुरीति फैले, उसके द्वारा कोई सताया जाए, ऐसा नहीं हो। और एक साथ ही बात और हम कहें, धन ना रहे निर्धन का अपमान मत करो। इसके पीछे भी लोग गलत रास्ता अपनाते हैं। कोई चोरी बेईमानी डकैती कत्ल करना शुरू कर देता है, या कितने लोग और जो है गलत रास्ते अपना लेते हैं। माने आप जो जिसको हम थोड़ा भादा शब्द हम समझिए, से समाज में गलत धंधा करके वेश्यावृत्ति से भी पैसे कमाई का एक धंधा चल रहा है, लेकिन ये गलत है। तो कारण क्या है? बहुत से सोचते कि अरे भाई इज्जत क्या चीज़ है, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये बहुत अपमानजनक बात है और समाज को खड्डे में ढकेलने वाला शब्द है। धन ही सब कुछ नहीं है। देखो, शांति से, सद्विचार से, सद्मार्ग से जो प्राप्त हो जाए आपको सुखदायी होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए सदा सुख देने वाला होगा, आपका नाम का ऊंचा करेगा। और अनीति से कमाया वो संपत्ति चला भी जाता है और कलंकित करके जाता है। ऐसा कार्य करो कि कलंकित मत हो और आपका नाम जस इस संसार में चलता रहे, आप भी सुख शांति से रहो। और किसी को सता करके, गलत कार्य करके ऐसे पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो। जितना हो सत्कर्म करके जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रहो, हम यही कहेंगे। और आप अपना सत्कर्म से कमा करके सत्कर्म से कमाया हुआ आपके बच्चों को, आपके संतान में आगे आने वाली पीढ़ी को, सबको सद्मार्ग देता है, सद्विचार देता है। आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए वो कल्याणकारी होता है। इसलिए सत्कर्म करके ही कमाना चाहिए। उसका आय का स्रोत सत्कर्म ही रखो, गलत मत रखो। गलत रखो जो आपको स्वयं विचार करने में लगे ये गलत है, वो कार्य मत करो। सत्कर्म करो और सत्कर्म करके करो। देखो, झूठ जैसे दुकानदारी में झूठ की बात है, तो देखो इसमें मत सोचना, झूठ तो इसमें बोलना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा मत लूटना,
जो 2 पैसा के लिए। लेकिन आज ये भी देख रहा हूँ कि अगर 1 रुपये का सामान है, 1 रुपया 2 पैसा मांगोगे कि भाई 1 रुपये का ख़रीदा हुआ है, 1 रुपया 2 पैसा आप हमको दे दो, तो कोई नहीं देगा। उसको 1 रुपया 5 पैसा का ख़रीदा हुआ बताओगे, तभी आप 1 रुपया 2 पैसा में बेच सकते हो। और उदाहरण में जैसे 1 रुपया 50 पैसे का सामान खरीदा, उसको और बढ़ा करके दे दो, पैसे में ही दे दो। आज लोग पैसा नहीं समझे। तो 10 रुपये का सामान है, एक उदाहरण में बता दे, 10 रुपये का सामान है, 10 रुपया बताओगे तो कोई 10 रुपया नहीं देगा, कहे के 9.5 रुपया 9 रुपया ले लो। इसलिए 12-14 रुपये तो बताना ही पड़ेगा। ये भी हम कहें कि कोई दुकानदार ज़्यादा झूठ नहीं बोलता, ये ग्राहक ही झूठ बोलने की आदत डलवाते हैं और सिखाते हैं। मजबूर होकर के दुकानदार भी, बिजनेस करने वाला कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योग धंधा वाला झूठ बोलता है। न उसको 2 पैसा मिले तो उद्योग धंधा मेहनत करके आखिर करे क्या? उसके बाल बच्चे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? उसका इज्जत आबरूब कैसे रहेगा? उसका पूंजी वापस कैसे होगा? तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो आप सामने ले रहे हो, अब बोल करके लेते हो, किसी को ज़रूरत होता है तो लेता है। और ये भी नहीं कि 1 रुपये का सामान 10 रुपये में बेचो, ये उचित नहीं है। आप 1 रुपये का सामान 100 रुपये में, 1.5 रुपये में बेच लो, बहुत है, बहुत आय है, बहुत फ़ायदा है, ये कम नहीं है। मात्र 10 पैसा, 10%, हम उदाहरण में 1% के हिसाब से 10%, 5% लाभ मिल जाए तो भी बहुत है, कोई कम नहीं है। इसमें अपना संतोष रखना चाहिए, ज़्यादा लूटपाट करना नहीं चाहिए। ज़्यादा जो बेईमानी शैतानी के चक्कर में पड़ता है, वो भी व्यापारी कामयाब नहीं होता। ये नहीं है कि 1 रुपये का सामान 10 रुपये में बेच ले तो वही 9 रुपया लेकर के रह जाओगे। दिन भर में एक ही ग्राहक आएगा, उतने में रह जाओगे। अगर कम लाभ लेकर के बेचोगे तो आपको अधिक से अधिक ग्राहक मिलेंगे और आपको अधिक भगवान उसमें आय देंगे। इसलिए ज़्यादा अधिक लूटपाट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और वो उस तरह का सच्चाई ईमानदारी से व्यापार सदा चलता रहता है, वो बंद नहीं होता। अधिक चलता है और सदा चलता ही रह जाता है, वो बंद नहीं होता है। अपना इस सब रास्तों को अपना करके अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।